नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगिड़ पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भज गोविंदम जो शंकराचार्य जी जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक धार्मिक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका एक श्लोक सुनाऊंगा। बहुत शानदार श्लोक है। इस श्लोक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से सुनना साहब। शंकराचार्य जी के बारे में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शंकराचार्य जी बहुत बड़े वेदांती थे साहब। उनसे बड़ा वेदांती हमारे देश में न तो हुआ है और न भविष्य में होने की कोई संभावना है साहब, क्योंकि वो दिव्य महापुरुष थे साहब। और जो दिव्य महापुरुष होते हैं ना, वो हजारों साल में एक आधे ही धरती पर जन्म लेते हैं साहब। ये स्वीकृत सत्य है साहब। तो उन्होंने जो किताबें लिखी है, धार्मिक किताबें लिखी है, वो वैराग्य से परिपूर्ण है साहब। हमें शंकराचार्य जी द्वारा लिखी गई पुस्तकों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो हमें आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाती है साहब। जीवन की सत्यता से अवगत कराती है कि मनुष्य जीवन क्या है और मनुष्य जीवन के प्रति हमारे असल में कर्तव्य दायित्व क्या है। तो एक श्लोक है, वो शानदार श्लोक है कि यावत वित्तोपार्जन सकते है तावत निज परिवारों रखते है, तत्पश्चात जर्जर भूते देहे वार्ता कोपी प्रचन्न गेहे। अर्थात यावत वित्तोपार्जन सकता है, मनुष्य से कहते हैं शंकराचार्य जी कि बेटा जब तक तेरे में धन कमाने की शक्ति है, तावत निज परिवारों रखता है, तब तक तेरा परिवार तेरे को रक्त देगा, तेरे को चाहेगा, तेरे लिए मरेगा। तत्पश्चात जर्जर भूति देह, इसके पश्चात इसके बाद में जब तेरा शरीर जर्जर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, असक्षम हो जाएगा धन कमाने के लिए, वार्ता परिस्थिति कोपी न गे है, उस समय तेरा कोई परिवार वाला, कोई मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, सगा संबंधी कोई भी तेरे नजदीक नहीं आएगा, कोई भी नहीं पूछेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम धन कमाना ही छोड़ते। हम गृहस्थी है, हमारी आवश्यकताएं हैं, साधु संत से 1000 गुना ज़्यादा है। हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, धन हमें कमाना ही पड़ेगा। बिना धन है वो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ये सोचे कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो ये गलत है। धन से आप खुशियां नहीं खरीद सकते, धन से आप सुख नहीं खरीद सकते। मान लीजिए एक पिता के 2 बेटे हैं, एक बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया लेकिन वो दुखी है, दूसरा बेटा गरीब है लेकिन वो सुखी है। तो पिता है वो कौन से बेटे को देखकर खुश होगा साहब? वो जो गरीब है ना पिता, उसको देखकर पिता खुश होगा साहब। तो जिंदगी जीना, हम यदि हर मनुष्य इंसान ने जीवन में सुख शांति समृद्धि आनंद चाहता है साहब, और उसे इनको प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी आजीवन भरसक प्रयास भी करता है, लेकिन अंत में अपने को जहाँ का तहाँ पाता है। क्यों? कि उसे आत्मज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अब तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के बिना न हम दुख रहित आनंद प्राप्त कर सकते, न सुख प्राप्त कर सकते। तो ये जो दुख रही आनंद है, सुख है, इसकी प्राप्ति के लिए हमें आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाना ही होगा साहब। इसके लिए हमें धर्म ग्रंथ पढ़ने होंगे, साधु संतों का सानिध्य लेना ही होगा, उनका प्रवचन सुनना ही होगा, स्वाध्याय करना ही होगा, जप तप ध्यान योग साधना हवन यज्ञ आदि करना ही होगा, दान पुण्य करना ही होगा, जन सेवा करनी होगी, मालिक का नाम लेना ही होगा। अर्थात तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान के बिना एक मनुष्य के दुख रहित आनंद प्राप्त करने की और सुखी होने की कल्पना नहीं की जा सकती साहब। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम आध्यात्मिकता के मार्ग को जरूर अपनाएं यदि हमें सफल जीवन जीना है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगिड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भली भांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, तथ्य चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें, इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।